हेलो, मैं प्रदीप कुमार। आप सभी को क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को बता रहे थे क्रियात्मक समूहों के बारे में, जिसमें कि आप लोगों को पढ़ा रहे थे जितने भी क्रियात्मक समूह हैं उनका नामकरण। जो क्रियात्मक समूहों के वरीयता क्रम में लिखा गया सबके बारे में बता रहे हैं। तो इसमें अगला है 11वां एमीन। इसके पहले थायोल पढ़ा चुके थे, अब इसमें है एमीन। एमीन का सूत्र होता है ये सिंगल बॉन्ड NH2। सिंगल बॉन्ड क्या होता है NH2, और पूर्वलग्न होता है एमीनो। पूर्वलग्न क्या होता है एमीनो होता है, और अनुलग्न क्या होता है एमीन होता है। यानी कि जो क्रियात्मक समूह का नाम है वह क्या है एमीन है, और इसका सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड NH2, और पूर्वलग्न होता है एमीनो, और इसका अनुलग्न होता है एमीन। तो अनुलग्न में क्या जोड़ेंगे एमीन जोड़ेंगे, यहाँ पर AMINE एमीन होता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। पहला यहाँ पर CH3NH2। तो यहाँ पर CH3NH2 है, तो इसमें देखेंगे तो क्रियात्मक समूह में तो कार्बन है नहीं, तो इसके अलावा यह एक कार्बन है। एक कार्बन से क्या नाम पड़ेगा, एक कार्बन से होता है मिथ। एक कार्बन से मिथ हो जाता है, और प्लस सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाएगा एमीन हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड से एमीन होता है। या नहीं, यहाँ पर पहले एक कार्बन से क्या हो जाएगा मिथ हो जाएगा, प्लस सिंगल बॉन्ड से एन जुड़ेगा। इन दोनों के मध्य क्या है सिंगल बॉन्ड है, तो एन जुड़ेगा, प्लस NH2 से क्या जुड़ता है एमीन। तो नाम क्या पड़ेगा मेथिनामीन। इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेथेन हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो एमीन, मेथिनामीन। इसको अलग अलग भी बोल सकते हैं, यानी कि इसको कहते हैं मेथेन एमीन। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जैसे CH3 CH2 NH2। अब जैसे इस तरह से अगर आप यौगिक दे दिया तो यौगिक में क्या करते हैं कि सबसे पहले क्रियात्मक समूह को पहचानते हैं। क्रियात्मक समूह अगर पहचान में आ गया तो क्रियात्मक समूह पहचानने के बाद क्या करते हैं कि उसमें कार्बन संख्या देखते हैं सबसे लंबी श्रृंखला वाली। तो यहाँ पर लंबी श्रृंखला तो है नहीं, यहाँ पे बस 2 ही कार्बन है, तो 2 ही कार्बन के लिए यहाँ पे NH2 देखेंगे तो NH2 सबसे पहले पहचानेंगे, या तो क्या होता है एमीन होता है। एमीन में 2 कार्बन है, 2 कार्बन से क्या हो जाएगा एथ हो जाता है, तो यह हो जाएगा एथ, प्लस सिंगल बॉन्ड सब में है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है,
तो इसके लिए सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ा जाता है प्लस एमीन, या NH2 के लिए क्या जुड़ेगा, एमीन जुड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एथेनामीन। इन दोनों को जोड़ेंगे तो एथेन हो जाएगा, और यह भी जुड़ेगा तो एथेनामीन हो जाएगा। CH3 CH2 CH2 NH2। तो यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन से क्या हो जाएगा, 3 कार्बन से यहाँ पे प्रोपेन हो जाएगा। पहले क्रियात्मक समूह पहचानेंगे। तो यहाँ पर क्या है, NH2 है, तो ये मतलब कि एमीन समूह है। एमीन समूह में अनुलग्न क्या जोड़ा जाता है, एमीन जोड़ा जाता है। तो इस तरह से 3 कार्बन से क्या आ जाएगा, प्रोप हो जाएगा, प्लस सिंगल बॉन्ड से एन जुड़ेगा, प्रोपेन हो जाएगा, प्लस एमीन, तो प्रोपेनामीन हो जाएगा। इस तरह से एक और उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 CH NH2। यहाँ पर एक Cl भी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इसमें एक प्रतिस्थापक समूह और एक क्रियात्मक समूह है। प्रतिस्थापक समूह को की क्या करेंगे, पोजीशन दिखाएंगे, किस पोजीशन पे जुड़ा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3। पहले कार्बन पर क्या है, क्लोरीन है, तो इसकी पोजीशन दिखाएंगे। जितने भी प्रतिस्थापक समूह होते हैं उनकी पोजीशन ही दिखाई जाती है। तो यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन से क्या आ जाएगा, प्रोप। पहले इसका नाम लिखेंगे क्लोरो का, क्योंकि पहले पोजीशन पे जुड़ा है। तो 1 क्लोरो हो जाएगा, 1 क्लोरो, फिर 1 क्लोरो, फिर 3 कार्बन से हो जाएगा प्रोप, फिर सिंगल बॉन्ड से एन जोड़ेंगे, फिर एमीन जोड़ देंगे, एमीन, यह हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेनामीन हो जाएगा, 1 क्लोरोप्रोपेनामीन। इस तरह से एक और देखते हैं। तो यहाँ पर है CH3 CH2 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 NH2। तो अगर ये इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक NH2 इधर जोड़ दीजिए, और यहाँ पर अगर जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे CH3 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर सबसे लंबी श्रृंखला यह मिलेगी, इस साइड से भी मिलेगी, लेकिन इस साइड में देखेंगे तो बस एक क्रियात्मक समूह होगा, 1 2 3 4। इस तरह में केवल एक क्रियात्मक समूह आ रहा है, लेकिन इस साइड से जोड़ेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह मिल रहा है, एक क्रियात्मक समूह यहाँ पर। इसके पहले नियम लिखा गया था कि उस श्रृंखला का चुनाव करते हैं, उस श्रृंखला का चुनाव करते हैं जिसमें अधिक से अधिक ग्रुप या समूह आ जाए। तो ऐसी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा
तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि इस साइड से गिनती करेंगे, क्योंकि पहले ही कार्बन पे NH2 है, इधर दूसरे कार्बन पर NH2 है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो पोजीशन दिखाएंगे, सबसे पहले इस साइड चेन में इसका नाम लिखेंगे, तो यह हो जाएगा 2 मेथिल। 2 पे जुड़ा है तो 2 मेथिल, 2 मेथिल। अब फिर इसके बाद यह पहले पर एमीन है और तीसरे पर एमीन है, इसके पहले 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन से क्या हो जाएगा, ब्यूट। फिर उसके बाद हाइफन चिन्ह लगाएंगे, हाइफन चिन्ह लगाने के बाद 1 और 3 पर एमीन है, तो यहाँ पर दोनों एमीन है, यह भी एमीन है, यह भी एमीन है, तो यहाँ पर डाई हो जाएगा, डाई एमीन। इस तरह से हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूट 1,3 डाई एमीन हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं तो यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH NH2 यहाँ पे CH3 कर लेते हैं, यहाँ पर NH2 और यहाँ Cl कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा तो इसमें सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे तो यह सबसे लंबी श्रृंखला यह मिल जाएगी। और अभी इसमें गिनती किधर से करेंगे, इधर भी दूसरे पर क्लोरीन है, इधर भी दूसरे पर एमीन है, तो क्लोरीन की पोजीशन दिखाई जाएगी। क्लोरीन की क्या होगी, पोजीशन दिखाई जाएगी। और तो यह हो जाएगा, गिनती इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 3 क्लोरो। फिर उसके बाद 4 कार्बन से ब्यूट और 2 एमीन हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 3 क्लोरो ब्यूटेनामीन 3 क्लोरो ब्यूटेनामीन हो जाएगा नाम इसका। एक और देखते हैं, यहाँ पर CH3 CH2 NH CH3। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका नाम कैसे होगा। यहाँ पर देख रहे हैं NH के बाद एक कार्बन है, इस NH के बाद इधर कार्बन है, तो इसमें क्या होगा कि इन दोनों के मध्य या NH आने के कारण इसकी श्रृंखला क्या हो रही है, टूट जा रही है। तो श्रृंखला टूट जाने के कारण
इधर का नाम अलग लिखेंगे और इधर का नाम अलग लिखेंगे, तो यहाँ पर यह कार्बन ये N से जुड़ा है, इसलिए यह कार्बन इस नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा N मेथिल। इसका नाम मेथिल है, तो यह मेथिल किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो इसलिए हो जाएगा ना N मेथिल। अब दो कार्बन से हो जाएगा एथ प्लस एमीन, तो यह हो जाएगा एथेनामीन। इसमें एक और देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा CH3CH2 CH2 NH CH3, यह आ जाएगा CH3 इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या होगा कि यह इस नाइट्रोजन से यह मेथिल जुड़ा है, इस नाइट्रोजन से भी मेथिल जुड़ा है, तो यह दोनों मेथिल किससे जुड़े हैं? नाइट्रोजन से जुड़े हैं। और इधर से यह कार्बन इस कार्बन से नहीं जुड़ा है, इस कार्बन से भी नहीं जुड़ा है, क्योंकि इन बीच में क्या आ जा रहा है? नाइट्रोजन आ जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि अलग लिखेंगे। तो यह मेथिल क्या है? इस नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा N मेथिल और यह भी N मेथिल हो जाएगा, तो NN डाई मेथिल। अब फिर 3 कार्बन से हो जाएगा प्रोप। 3 कार्बन से क्या हो जाएगा? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड के लिए N लगाएंगे, फिर NH के लिए क्या लगाएंगे? एमीन। तो प्रोपेनामीन हो जाएगा, NN डाइमेथिल प्रोपेनामीन, यह नाम पड़ेगा। इस तरह से यह एमीन के बारे में आप लोग समझ लिए, इतना है सब एमीन यहाँ पर। तो आप लोग थोड़ा ये प्रैक्टिस कीजिएगा किताब लेकर, नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊँगा। और इसके बाद ईथर है, ईथर समूह 12वां है ईथर। यह हो जाएगा सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, O। और फिर इसके बाद हो जाएगा पोरोलग्न एपॉक्सी जुड़ेगा। पोरोलग्न क्या होगा? एपॉक्सी। और अनुलग्न क्या जुड़ेगा? ऑक्सी। OXY ऑक्सी।
तो एक उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3OCH3। यह जो ऑक्सीजन है हमेशा बीच में ही आएगा। यह जो ऑक्सीजन है क्या होगा, हमेशा बीच में ही आएगा। और इस अब नियम क्या होता है कि नियम में देखिए सबसे पहले कि इसमें देखेंगे कि क्रियात्मक समूह के, यानी कि ऑक्सीजन के इस साइड और इस साइड कितने कितने कार्बन हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो दोनों कार्बन है, दोनों कार्बन के मध्य क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन आ जा रहा है। इसलिए यह क्या होगा, कार्बन की श्रृंखला क्या होगी, टूट जाएगी। टूट जा रही है तो टूटने की वजह से दोनों का नाम क्या होगा, अलग अलग लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीजन के किस साइड कार्बनों की संख्या कम है या अधिक है। तो यहाँ पर दोनों ओर क्या है, दोनों ओर कार्बनों की संख्या बराबर है। यानी कि इस ऑक्सीजन के इधर भी एक कार्बन है, इस ऑक्सीजन के इधर भी एक कार्बन है। तो दोनों कार्बनों की संख्या क्या है, बराबर है। इसलिए यह क्या होगा कि यहाँ पर एक कार्बन में ऑक्सी जोड़ेंगे और एक कार्बन में एन जोड़ेंगे। तो यहाँ पर एक कार्बन है तो यहाँ मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन होगा, मेथॉक्सी मीथेन हो जाएगा, मेथॉक्सी मीथेन। एक में ऑक्सी जोड़ेंगे और दूसरे में मीथेन। तो इसमें ईथर में नियम होता है कि ऑक्सीजन, पहला नियम होता है कि ऑक्सीजन के जिस ओर, ऑक्सीजन के जिस ओर कार्बनों की संख्या, कार्बन की संख्या ऑक्सीजन के जिस ओर कार्बन की संख्या कम होगी, उस कार्बन की संख्या के नाम में ऑक्सी जोड़ा जाता है, ऑक्सी जोड़ा जाता है। और सेकेंड होता है कि ऑक्सीजन के जिस ओर, ऑक्सीजन के जिस ओर कार्बन की संख्या
की संख्या अधिक होती है उस और की के कार्बन संख्या में n जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है, यानी कि ऑक्सीजन के जिस ओर कार्बन की संख्या कम होती है या कम होगा, उस ओर कार्बन की संख्या के नाम में ऑक्सी जोड़ा जाता है। और दूसरा है कि ऑक्सीजन के जिस ओर कार्बन की संख्या अधिक होती है, उस ओर कार्बन संख्या में n जोड़ा जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर CH3 CHRCO C2H5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा नाम में देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर एक कार्बन है। इस ऑक्सीजन की दोनों तरफ देखेंगे तो ऑक्सीजन की इस साइड एक कार्बन है और ये ऑक्सीजन की इस साइड क्या है, 2 कार्बन है। तो अभी बताया गया कि जिस ओर कार्बन की संख्या कम होगी उसमें ऑक्सी जोड़ा जाता है, और जिसमें कार्बन की संख्या अगर अधिक है जिस ओर, तो उधर क्या जोड़ा जाता है, n जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर एक कार्बन है तो यह हो जाएगा मेथॉक्सी। एक कार्बन की वजह से मेथॉक्सी इसमें ऑक्सी जोड़ा जाएगा और इसमें क्या होगा, n जोड़ा जाएगा, क्योंकि इस कार्बन की संख्या अधिक है। तो यहाँ पर एथेन हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन। यहाँ पर CH3 CH2O CH2CH3। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के पहले देखेंगे इस ओर 2 कार्बन है और इस ओर भी क्या है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन होने की वजह से दोनों ओर बराबर है, इसलिए किसी में भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कार्बन से एथ और ऑक्सी जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा एथॉक्सी, और फिर 2 कार्बन से एथेन एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। CH3 CH2O CH3। तो इसमें भी एक कार्बन क्या है, एक कार्बन। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ इधर एक कार्बन, इधर क्या है, 2 कार्बन है। तो एक कार्बन से क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन।
और देखते हैं तो यहाँ पर CH3 CH2O CH2 CH2 CH3। यहाँ पर देखेंगे तो इस ऑक्सीजन की इस साइड 2 कार्बन है और इस साइड क्या है 3 कार्बन है। तो यहाँ पर यानी कि इधर 2 कार्बन है, इधर क्या है 3 कार्बन है। तो 2 कार्बन जिधर है उसमें ऑक्सी जोड़ेंगे, क्योंकि इधर कार्बनों की संख्या कम है तो कम वाले में ऑक्सी जोड़ा जाता है और अधिक वाले में N जोड़ा जाता है। तो इधर 2 कार्बन है तो इसमें क्या हो जाएगा 2 कार्बन से 1, फिर इसमें ऑक्सीजन जोड़ेंगे, ऑक्सी जोड़ेंगे तो मेथॉक्सी और 3 कार्बन से हो जाएगा प्रोपेन। यहाँ पर CH3 CH2 CH2O यहाँ पर एक और जोड़ लेते हैं CH3, यहाँ पर CH2 CH3। यहाँ पर देखेंगे तो यह जो क्रियात्मक समूह है, इस क्रियात्मक समूह के यानी कि इस ऑक्सीजन की इधर 3 कार्बन है और इधर 4 कार्बन है। तो क्या करेंगे कि तीन कार्बन में क्या जोड़ेंगे ऑक्सी जोड़ेंगे, और क्योंकि इधर कार्बनों की संख्या क्या है कम है और इधर कार्बनों की संख्या अधिक है। तो इसमें ये 3 कार्बन है तो यह हो जाएगा प्रोप, 3 कार्बन से हो जाएगा प्रोप प्लस ऑक्सी तो यह हो जाएगा प्रोपॉक्सी। फिर 4 कार्बन से क्या हो जाएगा ब्यूटेन, प्रोपॉक्सी ब्यूटेन हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग एमीन और ईथर के बारे में जान लिए। अब अगले चैप्टर में अगला ग्रुप है एल्कीन और एल्काइन के बारे में बता देंगे आप लोगों को अगले वीडियो में। इस तरह से यह क्या होता है ख़त्म हो जाता है। थैंक यू। और आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो वीडियो चाहते हैं वह वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। इस तरह से आप लोग नोट्स बना के अपना तैयारी करती रहिए। थैंक यू।